आपने कभी सुना 4-5 बकरियां मिलकर किसी मनुष्य के बच्चे को उठाकर ले गई और खा लिया? 5-7 मुर्गियां मिलकर एक इंसान के बच्चे को उठाकर ले गई और खा लिया? पर इंसान ऐसे निर्दयी, ऐसे निर्मम, निर्मम क्या, अब उसके लिए शब्द भी खोजना पड़ेगा, ऐसे निर्दयी कि बकरियों के बच्चे, मुर्गियों के बच्चे खा जाते। कभी बकरे ने उठाया किसी इंसान के बच्चे को? इंसान कितना गया बीता है जो सत्संग और भक्ति को छोड़ देता है। घोड़ों की रेस देखने जाते हैं। घोड़े कभी मनुष्यों की रेस देखने आए आज तक? पर मनुष्य घोड़ों की रेस देखने जाते। क्या पढ़े लिखे हैं पर बुद्धि को क्या हुआ समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, अघ आयु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ सजीवती। अघ आयु माने पापमय है उनकी आयु, बेकार में जी रहे हैं। धरती पर भार है। धरती पर भार बिल्डिंगों का नहीं है मुंबई की। धरती पर भार पर्वतों का नहीं है। धरती पर भार पत्थरों का और चट्टानों का नहीं है। धरती पर भार ऐसे लोगों का है जो पापमय जीवन जीते हैं। पशु पक्षी तो नए पाप नहीं करते, वो तो अपना कर्म फल भोग कर मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, पर मनुष्य नए पाप कर लेता है। आम का करो तमे आम का करो, हरी हरी करता तमे भवती तरो। जूना खाता माथे छे हवे नवा ना करो, हरी हरी करता तमे भवती तरो। पुराने कर्म वैसे ही सिर पर हैं, तभी तो मुसीबतें भोग रहे हैं, और फिर अभी और नए कर रहे हैं। कैसी बुद्धि है, सूझता ही नहीं। तो भगवान कहते हैं अघ आयु माने पापमय जीवन है। इंद्रिय आराम, इंद्रियों के आराम में, आंखों से फिल्म देखकर, कानों से गीत सुनकर, जीभ से स्वादिष्ट खा पी कर, बस न एकादशी देखे, न पूनम देखे, न कोई शिवरात्रि देखे। मेरे को तो जो अच्छा लगे मैं वही करूं। नहीं, शास्त्र को क्या अच्छा लगता है, गुरु को क्या अच्छा लगता है, ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, वो करे, वही मनुष्य है। बाकी तो पशु से भी गया बीता। तुलसीदास जी ने कहा, पर द्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद। पर द्रोही जो दूसरों के विरोध में लगे रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये देखिए, ये देखिए। और आजकल तो चैनल वाले भी कैसे, इनकी समाचार, इनकी खबरें भी कैसी कि अमुक सोसाइटी में एक कुतिया ने 4 पिल्लरों को जन्म दिया है, ये देखिए। ये इनके समाचार ऐसे, मतलब ऐसे समाचार, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। योग वशिष्ठ में तो राक्षसियां भी ज्ञानी बताई गई है। करकटी राक्षसी की कथा पढ़ो योग वशिष्ठ में। अरे आजकल तो ये राक्षस से भी गए बीते, राक्षसियां ज्ञानी हो गई। योग वशिष्ठ पढ़ो आप, प्रमाण है। लंकिनी भी जो हनुमान जी को पहले चोर कह रही थी, वो भी बाद में सावधान हो गई। वही लंकिनी फिर बोलती है, तात मोर अति पुण्य बहोता, देखे नयन राम कर दूता। वही ऐसा बोली। पर आजकल के ये लंकिनी से गए बीते। लंकिनी की मूर्ति लगाकर ये लोग पूजा करें ना, तो शायद अक्कल आ सकती। राम जी की नहीं, ये लंकिनी की पूजा करें। जो पहले हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही लंकिनी हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये लंकिनी बोली। जो पहले रावण को राजा कह रही थी, वही बाद में हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम जी को राजा कह रही है। जो पहले रोक रही थी, खबरदार नगर में प्रवेश किया तो, वही कहती है, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी जैसी लंकिनी सावधान हो गई, संभल गई।
पर आजकल इतना अविवेक बढ़ गया कईयों के जीवन में कि वो संभल ही नहीं पाते। सही गलत लगता है और गलत सही लगता है। कितनी मूढ़ता बढ़ गई, ये विचारणीय है। जीसस एक दिन भागते हुए जा रहे थे, तो एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तो उस किसान ने देखा कि ये तो महापुरुष हैं, ये क्यों भागे जा रहे हैं, इनको किसका डर, क्यों भाग रहे हैं, ये तो कोई बीमार आदमी और उस पर नजर डाल दें, अपना आशीर्वाद कर दें, वो ठीक हो जाए। एक नेत्रहीन को किसान सोच रहा है, मैंने देखा था इसको, इन्होंने आंखें दी थी, और वही जीसस भागे क्यों जा रहे हैं, क्या बात है। तो वो भी भागा किसान, और हाथ पकड़ा के महाराज क्यों भागे जा रहे हो भाई, क्या बात है, किसका डर है आपको, भाग क्यों रहे हैं। जीसस ने कहा कि एक मूढ़ आदमी मेरे पीछे पड़ा है। तो किसान ने कहा, मूढ़ आदमी आपके पीछे पड़ा है? अरे बोले, कब से परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा उससे दूरी जाकर कहीं बैठूं। तो किसान ने कहा कि आप तो, कोई आदमी बीमार हो तो उसकी बीमारी दूर कर दो, अपनी नजर डालकर संकल्प करके उसको ठीक कर दो, तो क्या ऐसे मूढ़ आदमी को ठीक नहीं कर सकते? नेत्रहीन को आपने नेत्र दे दिए थे, उसको दृष्टि दे दी थी देखने की, तो क्या आप उस मूढ़ को ठीक नहीं कर सकते अपनी शक्ति से? जो आपको परेशान कर रहा है या आपके लिए गलत बातें बोल रहा है, क्या आप उसको ठीक नहीं कर सकते? आप मुर्दे में प्राण फूंक सकते हो, अंधे आदमी को आंखों की रोशनी दे सकते हो, बीमार को ठीक कर दो नजर डालकर, तो क्या उस मूढ़ व्यक्ति को क्यों ठीक नहीं कर सकते? तब जीसस मुस्कुराए और बहुत अच्छी बात कही। बोले, मैं नेत्रहीन को नेत्र प्रदान कर सकता हूं और बीमार आदमी को अपने संकल्प से नजर डालकर ठीक कर सकता हूं, पर मूढ़ आदमी को ठीक नहीं कर सकता। क्यों? कि बीमार खुद भी तो ठीक होना चाहता है। नेत्र ज्योति से जो हीन है वो भी तो नेत्र ज्योति चाहता है कि मेरे को आंखों की रोशनी आ जाए, मैं देख सकूं, मेरा अंधापा दूर हो जाए, वो चाहता है। बीमार चाहता है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, पर मूढ़ आदमी ऐसा कि वो चाहता ही नहीं कि मेरी मूढ़ता दूर हो जाए, क्योंकि वो मानता ही नहीं मैं मूढ़ हूं, मैं गलत हूं, ये उसको लगता ही नहीं है। ये निंदा करने वाले, ये अफवाहें उड़ाने वाले, ये चैनल वाले कई, इनको लगता ही नहीं है हुजूर क्या ये गलत है, इनको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं। जीसस को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, और उस किसान को भी, कि ऐसे लोगों से तो अंधा अच्छा, वो मानता तो है कि मैं अंधा हूं और अपना अंधापन वो दूर तो करना चाहता है, इनको तो लगता ही नहीं कि हम अंधे हैं और हमको ईश्वर और गुरु की महिमा दिखाई नहीं दे रही है। बाकी का जो दिखता है वो कब तक दिखेगा? ईश्वर की महिमा नहीं दिखाई दी, ईश्वर को पाए हुए गुरु की महिमा नहीं दिखाई दी, तो बाकी का जो भी दिखता है वो कब तक दिखेगा? कितने साल दिखेगा? 50 साल, 60 साल, 80 साल, बस। और फिर गीध की योनि, उल्लू की योनि, हो ही उलूक संत निंदा रत। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, संत की निंदा में रत जो रहता है सदा, बस कोई भी कुछ भी मिल जाए बस, और कुछ नहीं तो किन्नरों को कुछ भड़का कर कुछ बुलवा दिया टीवी वालों ने। और अखिल भारतीय किन्नर समाज की जो प्रमुख हैं, उन्होंने ही खिलचीपुर मध्य प्रदेश में आकर कहा कि बापू हमको भी चंडालों ने, उसने शब्द बोला, चंडालों ने लालच दी थी कि बापू के खिलाफ बोलो, पर हम जानते हैं कि बापू कौन है, सच्चे संत हैं बापू, इसलिए हम उन चंडालों के लालच में आए ही नहीं।
कि मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं। अघ आयु, गीता कहती है 3रा अध्याय, अघ आयु माने पापमय जीवन जी रहे हैं। परद्रोही, दूसरे का द्रोह करने में मानते हैं। परदाररत, दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर। परद्रोही, परदाररत, पर धन पर अपवाद, दूसरे का धन हड़प कैसे करे, उसको ब्लैकमेल कैसे करे, उसके बारे में गलत बातें टीवी पर दिखाकर बस फिर वो हमारे पास आए और हमको पैसे दे और हम फिर उसका अच्छा दिखाएं, गलत दिखाएं ताकि वो डर जाए। पर उसको पता नहीं कि यहां डरने वाले नहीं हैं। जयराम जी की, डरता वो है जिसके मन में कोई खोट हो, जिसने पाप किया हो और जिसकी कोई अपेक्षा हो। अपनी कोई अपेक्षा नहीं, कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं, इसलिए डरे क्यों? परद्रोही, परदाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोग पामर हैं, पामर। शुभ कर्मन में आलसी, विषयन में अति प्रीत, अशुभ कर्म छोड़े नहीं, यही पामर की रीत। यही पामर की रीत है, अशुभ को छोड़ेगा नहीं। ऐसी मूढ़ता या मन की, ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजात। शरीर तो है मनुष्य का, पर मनुष्य के शरीर में राक्षस हैं, राक्षस से भी गए भी थे। तो सत्संगियों को ज्ञान का और भक्ति का, सत्संग की पुस्तकों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों से बीड़ी सिगरेट तंबाकू का प्रचार होता है, ऐसे ही सत्संगी भक्त जो होते हैं ना, उनके द्वारा सत्संग, भक्ति और सत्संगी पुस्तकों का प्रचार होता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले बीड़ी सिगरेट का प्रचार करते हैं, परंतु उससे हानि होती है, पर सत्संग की पुस्तकों से तो लाभ ही लाभ होता है। सिगरेट के विज्ञापनों के बोर्ड होते हैं ना, उस पे बहुत छोटे अक्षरों में नीचे एक कोने में लिखा होता है कि संवैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है। विज्ञापन तो बहुत बड़े अक्षरों में सिगरेट का, पर नीचे बहुत छोटे अक्षरों। और उधर कोई देखता भी नहीं है ना। स्थूलता इतनी बढ़ गई कि सूक्ष्म की और नजर भी नहीं, कि हमारी हानि हो रही है, हमारी आयु नष्ट होती जा रही, उधर नजर ही नहीं। पर साधक सत्संगी समझदार होते। तुकाराम जी तो क्या बोलते थे पता है? संत तुकाराम जी बोलते थे कि जैसे सूअर होता है ना, सूअर के आगे आप बढ़िया बढ़िया खाना रख दो, मिठाई, हलवा, नमकीन, एक से एक चीजें रख दो, पर सूअर की नजर तो नाली की गंदगी की तरफ ही जाएगी, वो तो वही जाके खाएगा। कुत्ते के आगे बढ़िया खीर बना के रख दो, पर उसकी नजर हड्डी पर जाएगी। तुकाराम जी ने ये 2 दृष्टांत देकर कहा कि निंदा करने वाले ऐसे ही होते हैं। सत्संग का अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, समाज में जगत की सत्यता और अशांति बढ़े, ऐसा ही काम करते हैं। पर सत्संगी भक्त समाज में सुख शांति बढ़े, ऐसा काम करते हैं। ना समझ होता है ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, वो दृश्य पर ही अटका रहता है। पर जो भक्ति करता है, भक्त है, वो तो जिसके आधार पर ये सारा दृश्य है, उसमें शांति पाता है, उसमें शांत होता है। उसकी दृश्य में महत्व बुद्धि नहीं होती। वो जानता है कि जो भी दिखता है संसार में, वो न दिखने वाले के आधार पर ही दिखता है, और जो दिखता है वो सदा रहेगा नहीं। और जिसकी सत्ता से दिखता है, जिस न दिखने वाले के आधार पर, उसका अनुभव जिन गुरुदेव ने किया है, हम उन गुरुदेव के दर्शन तो कर सकते हैं, उन गुरु के प्रति अपनी भक्ति दृढ़ कर सकते हैं।
ये सारा दृश्य जो दिखता है वो न दिखने वाली ईश्वरीय सत्ता के आधार पर दिखता है। उसका अनुभव हमें नहीं हुआ, पर जिन गुरुदेव को हुआ है, ऐसे गुरुदेव का सत्संग तो हमको मिलता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पर ईश्वर की कृपा है जो ऐसे गुरु का साथ और सानिध्य मिलता है।